सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाए कि तुम फ्यूचर में क्रिमिनल बन सकते हो। तुमने अभी कोई क्राइम किया भी नहीं, लेकिन सिस्टम कह दे तुम डेंजरस हो। और अगर तुम्हारा माइंड सिस्टम को सस्पिशियस लगा तो तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ तुमसे छीन लिया जा सकता है। अब एक इंसान आता है जो कहता है मैं सिस्टम को नहीं मानता। उसका नाम है शोगो माकिशिमा। लेकिन सवाल यह है, क्या माकिशिमा एक्चुअली विलन था या फिर वो एक ऐसी प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रहा था जिसको आंसर सोसाइटी के पास खुद नहीं था। जापान में सोसाइटी को कंट्रोल करता है साइबर सिस्टम। ये सिस्टम हर इंसान के साइकोलॉजी स्टेट को एनालाइज करता है। तुम्हारा स्ट्रेस कितना है, तुम्हारे मेंटल कंडीशन कैसी है और तुम क्राइम करने के कितने क्लोज हो, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। इस कैलकुलेशन को बेसिकली क्राइम कोएफिशिएंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और तुम्हारा स्कोर लो है, तुम नॉर्मल सिटीजन हो, लेकिन अगर स्कोर डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है तो सिस्टम तुम्हें क्रिमिनल कंसीडर कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि तुमने क्राइम किया हो या नहीं, ये सेकेंडरी हो जाता है। सिस्टम तुम्हारी पोटेंशियल को जज करता है और यहीं से माकिशिमा की फिलॉसफी स्टार्ट होती है। माकिशिमा को वायलेंस पसंद है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को समझाने के लिए सिर्फ उतना कह देना कि वो साइकोपैथ है बहुत इजी आंसर होगा। माकिशिमा का एक्चुअल ऑब्सेशन था ह्यूमन फ्रीडम। इसके अकॉर्डिंग अगर एक मशीन डिसाइड कर रही है कि तुम क्या हो, तो तुम एक्चुअली खुद को डिफ़ाइन कर रहे हो। तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे नहीं रहे, सोसाइटी तुम्हें बता रही है क्या पढ़ना है, क्या जॉब करनी है, किस टाइप का पर्सन बनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम डेंजरस हो या नहीं। उसके लिए इंसान की वैल्यू उसके प्रोडक्टिविटी में नहीं बल्कि उसकी चॉइस में है। इंसान गलत चॉइस कर सकता है, इंसान इरेशनल हो सकता है, इंसान एविल भी बन सकता है, लेकिन चूज़ करना ही ह्यूमन होने का एक पार्ट है। माकिशिमा का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उसका लिटरेचर एक साथ ऑब्सेशन है। वो बुक पढ़ता है, फिलॉसफी, लिटरेचर, ह्यूमन नेचर, और इन सब के अपने वर्ल्ड व्यू को समझाने के लिए उसको यूज़ करता है। उसके लिए बुक इंटरटेनमेंट नहीं है, बुक एक मिरर है। वो ह्यूमन नेचर को समझना चाहता है और यही उसको डेंजरस बनाता है कि माकिशिमा सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता, वो समझता है कि लोग मैनिपुलेट क्यों होते हैं। उसे पता होता है कि फियर क्या करा सकता है, डिज़ायर क्या करा सकता है, फ्रीडम क्या कर सकती है, और सबसे डेंजरस एक इंसान को ये बिलीव करा देना कि उसकी चॉइस एक्चुअली उसकी अपनी है। अब यहाँ माकिशिमा का डार्क सामने आता है। वो सोसाइटी को फ्री करने के लिए सिर्फ डिबेट नहीं करता, वो लोगों को क्राइम करने के लिए मैनिपुलेट करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि साइबर सिस्टम ह्यूमन नेचर के कम्प्लीटली अनस्टेबल नहीं करता। सिस्टम किसी पर्सन को क्रिमिनल पोटेंशियल के बेसिस पर जज करता है। तो क्या होगा अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसका माइंड सिस्टम करेक्टली रीड ही नहीं कर सकते? वो सब क्राइम कोएफिशिएंट सिस्टम के लिए नॉर्मल रहता है। मतलब वो मर्डर कर सकता है, क्योस क्रिएट कर सकता है, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, और फिर भी सिस्टम उसे नॉर्मल सिटीजन की तरह देख सकता है। साइको आयरनी, एक सिस्टम जो क्लेम करता है कि वो ह्यूमन नेचर को मेज़र कर सकता है, उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिससे वो मेज़र ही नहीं कर सकता। और इसी वजह से माकिशिमा का सबसे बड़ा ओपोनेंट बनता है सैनिया कोगामी। कोगामी और माकिशिमा दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों सिस्टम से कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं हैं, दोनों ह्यूमन नेचर को समझते हैं, लेकिन उनके कंक्लूजन अपोजिट है। कोगामी कहता है फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर तुम किसी अनुसरण को मार देते हो तो तुम्हारी फ्रीडम किसी और की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर रही है। माकिशिमा कहता है चॉइस को सप्रेस करना खुद एक क्राइम है। और यहाँ साइकोपैथ एक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, ये तुमसे पूछता है फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, और अगर सोसाइटी को सेफ बनाने के लिए फ्रीडम सेक्रीफाइस करनी पड़े तो क्या वो सोसाइटी एक्चुअली फ्री है? अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या माकिशिमा राइट था? आंसर है पार्शली। उसके क्रिटिसिज्म ऑफ सिविल सिस्टम पावरफुल है। एक एल्गोरिथम या सिस्टम को ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो डिसाइड करे तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम फ्यूचर में क्रिमिनल बन सकते हो। लेकिन माकिशिमा की प्रॉब्लम यह है कि वो फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कर देता है।
और तुम्हें कंप्लीट फ्रीडम मिलती है तो दूसरे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्क्सिज्म फ्रीडम के नाम पर इनोसेंट पीपल को सेक्रीफाई करता है, इसलिए उसका फिलॉसफी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है लेकिन मॉरली डेंजरस। वो एक रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है लेकिन उसका सॉल्यूशन खुद एक और नाइटमेयर क्रिएट कर देता है। और शायद मार्क्सिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो साइबर को डिस्ट्रॉय करने से ज़्यादा एक्सपोज करना चाहता था। वो सोसाइटी को देखना चाहता था कि तुम जिस सिस्टम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो शायद वो इतना परफेक्ट है ही नहीं। साइबर सिस्टम ने क्राइम ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया लेकिन उसके बदले में ह्यूमैनिटी से क्या लिया? चॉइस, अनसर्टेनिटी, इंडिविजुअलिटी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट खुद अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करने का राइट। मार्क्सिज्म के लिए इंसान को मीनिंग उसके क्राइम कोएफिशिएंट में नहीं था, मीनिंग था उसको डिसीजन में। और इसलिए सोगो मार्क्सिज्म एक नॉर्मल एनिमे विलन नहीं है। वो तुम्हें यह नहीं पूछता क्या मैं एविल हूँ, वो तुमसे पूछता है अगर तुम्हारे हर चॉइस पहले से प्रिडिक्ट और कंट्रोल की जा सकती हैं तो क्या तुम एक्चुअली फ्री हो। और शायद साइकोपाथ के पास डिस्टर्बिंग आइडिया यह है, एक परफेक्ट सोसाइटी बनाना पॉसिबल हो सकता है लेकिन उस परफेक्शन के प्राइस क्या होगी? क्राइम नहीं है लेकिन चॉइस भी नहीं है, तो क्या वो यूटोपिया है या एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रिजन? तुम डिसाइड करो मार्क्सिज्म विलन था या फिर हीरो।